ज्योतिष की गणनाएं वास्तविक तौर पर आपको भविष्य का दर्शन कराने का सुंदर प्रयास करती हैं। वर्तमान में क्या ग्रह योग चल रहे हैं, भविष्य में ग्रह योग आपको किस तरफ ले जाने के रास्ते बना रहे हैं और किन रास्तों पर जाने से आपको बचना चाहिए। देखिए, सब कुछ संभव है। आमतौर पर व्यक्ति दिखाई कई बार मति भ्रम उत्पन्न होने के बाद कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब जो ग्रहों का योग था उस प्रकार से हो गया, घट गया। ऐसा नहीं है। जब प्रकृति में बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही तरफ सबके साथ एक ही निष्कर्ष निकलता है ना। हर व्यक्ति के साथ अलग कुछ होने का योग बनता है। जो कर्म प्रधान होते हैं वो उस भविष्य में घटने वाली घटनाओं को, वर्तमान में घटने वाले ग्रह योगों के योग से अपने आप को बचा सकते हैं, अशुभ योगों से बचा सकते हैं, शुभ योग का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ज्ञान तो प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन जो उपाय हैं वही वास्तविक तौर पर निवारण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मकर राशि वालों के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग। देखिए, ज्योतिष का कार्य होता है कि भविष्य में देखना, भविष्य को समझना कि आने वाले समय में ग्रह योग क्या कुछ किस तरफ जाने के योग बना रहे हैं, आपके जीवन में क्या कुछ घटने के योग बन सकते हैं। मकर राशि वालों, इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से 7.5 का अंतिम प्रभाव चल रहा है और मकर राशि के अंतर्गत शनि स्वग्रही होते हैं और शनि की 2 राशियां जो हैं, मकर और कुंभ राशि जो होती हैं, वो शनि उसमें स्वग्रही रहते हैं। 7.5 का प्रभाव फिर भी है। और मकर राशि वालों के लिए विचित्र विडंबना क्या है कि जिन 2 राशियों में शनि शुभ हो जाते हैं, वहाँ 7.5 के कारण से उतना शुभ प्रभाव उनको प्राप्त नहीं हो पाता। शनि योग कारक है, लेकिन क्योंकि शनि का जो गोचर का प्रभाव है, 7.5 का जो प्रभाव है, वो 7.5 अपना प्रभाव तो दिखाएगी ही दिखाएगी। चाहे शनि स्वग्रही हैं, चाहे अपनी राशि के मालिक हैं, तो उसमें ऐसा समझ सकते हैं आप कि अल्टीमेटली शनि की 7.5 कहीं ना कहीं कभी भी धोखा दे सकती है व्यक्ति को, जब शनि के 7.5 समय चल रहा हो। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आगे कार्य करते हुए जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 आपकी चल रही है। और एक बात आप समझें कि जीवन में आप समझना चाहिए कि 7.5 कब आए, कैसे आए। एक जनरल सिद्धांत ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझा जाता है कि शनि की 7.5 आमतौर पर व्यक्ति के जीवन में 3 बार भोगनी पड़ती है आदमी को। हर 22 साल, 22.5 साल बाद शनि की 7.5 शुरू हो जाती है। 2.5 साल का शनि का एक चक्र होता है। 30 साल में शनि की पूरी राशि चक्र पूरा होता है और उसमें 2.5 साल के अंदर हर एक राशि परिवर्तित होते होते तो ऐसा मान कि 22.5 साल बाद तो 7.5 का चक्र आएगा जीवन के अंदर। पहली 7.5 जब जीवन में आती है तो कहीं ना कहीं कई प्रकार से रुकावट, कई कष्ट, शारीरिक कष्ट देने के योग बनाती है। दूसरी 7.5 जो होती है, जो जीवन के मध्यकाल में करीब करीब आने के योग बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उतनी खराब नहीं जाती, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमारी दृष्टिकोण से 7.5 है, ये बात समझना चाहिए। लेकिन सैद्धांतिक तौर पे ये जनरल बात कई बार फील देखी गई है। अंतिम 7.5 जो तीसरी 7.5 होती है, वो बहुत ज़्यादा कष्ट में भारी पड़ती है, शरीर में भारी पड़ती है, कई कार्यों में भारी पड़ती है। तो जिनकी जो इस वक्त 7.5 चल रही है, आपकी मकर राशि वालों के लिए 7.5 का अंतिम भाग चल रहा है, तो आपको बहुत सावधानी के साथ, कहीं भी धोखा दे सकता है शनि महाराज, कहीं भी धोखा दे सकता है। और इस वक्त तो शनि महाराज वक्री चल ही रहे हैं। 2025 में 29 मार्च को शनि परिवर्तित कर आपकी राशि से आगे चले जाएंगे, यानी कुंभ से निकलकर मीन में आ जाएंगे और वो आपके लिए एक ऐसा रिलीफ वाला पॉइंट होगा। यानी 2025 से आपके लिए ग्रहों के दृष्टिकोण से ग्रह योग ऐसा बनता आता दिखाई दे रहा है कि वो कई मामलों में सफलता, आगे बढ़ने के योग, धन का आगमन करने की सूचना लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। तो 2025, जी हाँ, 2025 में ग्रहों का जो योग महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए होने जा रहा है। आप ये समझें, करीब करीब 29 मार्च 2025 में शनि परिवर्तित होकर मीन में चले जाएंगे। मई के अंदर बृहस्पति परिवर्तन करने का योग बनाएंगे। मई 2025 के अंदर वो अभी आपके लिए सफलता की सूचना लेते आते दिखाई देंगे, कई प्रकार के कार्यों को करने के रास्ता बनाते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन भी जो भी होगा आपकी राशि के अनुसार से, वो भी समझा जाए तो वो कई नए रास्तों को खोलने के रास्ते बनाएगा, नए आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनाएगा, भ्रमण के योग बनाएगा, कई प्रकार की स्थितियाँ, नए आयाम खोलते हुए दिखाई देंगे। जो शनि की 7.5 का रिलीफ आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे 2025 में। तो ओवरऑल ऐसा समझें, 25, 26, 27 वाले जो ग्रह के योग हैं, वो आपके लिए कई सारे नए क्षेत्रों में आगे बढ़ने के रास्ते बनाएंगे। लेकिन इस वक्त 7.5 चल रही है, 7.5 का अंतिम भाग है, तो आपको जितना प्रिकॉशन
कई बार ग्रह दृष्टिकोण से अब कई बार देखना पड़ता है कि वहाँ पर राशि के दृष्टिकोण से तो पता चल रहा है कि शनि यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी है, लेकिन लग्न कौन सी है, लग्न में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार जो ग्रह चल रहे होते हैं उनकी बहुत विचित्र चाल हो जाती है, दशाएं कौन सी चल रही हैं। लेकिन ओवरऑल गोचर के दृष्टिकोण से हमको समझ में आ रहा है तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है सेहत का ध्यान रखा जाए, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में ना रहें। हमने आपको एक उम्मीद ज़बरदस्त देने का आज प्रयास किया है मकर राशि वालों की। डेट तक बता रहे हैं कि 29 मार्च 2025 में ये 7.5 का अकाउंट क्लोज होगा, समाप्त होगा, 7.5 का प्रभाव समाप्त होगा और उसके बाद एक नई दिशा, नया स्वरूप, नए उत्साह के साथ, क्योंकि शनि महाराज आपके उस वक्त परिवर्तित होकर कहाँ जाएंगे, आपके पराक्रम वाले भाव में जाएंगे और पराक्रम वाले भाव में नया पराक्रम दिखाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, बढ़िया स्थिति बन सकती है और आपको अभी से उसका व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए शनि जो कि 7.5 का अंतिम भाग चल रहा है तो शनि को मनाएं। और इस वक्त तो विशेष तौर पर शनि महाराज जो हैं वो आपकी राशि के अनुसार से चल रहे हैं, द्वितीय भाव में ही चल रहे हैं। धन के संबंध में अननेसेसरी का लोन चढ़ाने की स्थिति कर रहे हैं, ट्रेडिंग जो है क्रिय विक्रिय उसमें कहीं ना कहीं कमी लाने का योग बना रहे हैं। अननेसेसरी का मकान के सुख में कहीं ना कहीं, क्योंकि दृष्टि उनकी पड़ रही है मकान वाले भाव पे भी, वो भी जमीन जायदाद का भी कहीं ना कहीं नुकसान कराते दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरी के लोग शनि वक्री भी हो गए इस वक्त, अभी जून में ही वक्री हुए और वो वक्री जब हुए हैं तो वो भी कहीं ना कहीं स्थिति को खराब करने के योग बना रहे हैं। 7.5 उसके बाद शनि वक्री और ये नवंबर तक वक्री चलने की स्थिति बन रहे हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात, ज़रूरी बात जो है कि शनि का उपाय करने का प्रयास करें, शनि को मनाएं, सदा सुख पाएंगे। शनि के मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रीं प्रौंग से शनिश्चराय नमः, इसका जितना हो सकता है हर शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने का प्रयास करें, नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें। ये बहुत ज़रूरी उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। आमतौर पर जब ज्योतिष लोग समझने का प्रयास करते हैं तो ऐसे भयावह उपाय में पहुंच जाते हैं कि इतना करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। सीधा साधा उपाय करने का प्रयास कीजिए ना, जितना हो सकता है भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। देखिए, सरल रहने का प्रयास करो, सबसे पहले अपनी उम्मीद को जगाने का प्रयास करें। यदि उम्मीद नहीं दिखाई देती ना, कई बार क्या होता है वातावरण ऐसा भयावह होता है कि इस अंधेरे की, इस रात की सुबह ही नहीं है। अरे बिल्कुल है ना, ये समझिए 7.5 का दिन रह कितने गए, आपने पूरा, अब तो पूछ के भी आखिरी कुछ स्थिति बाकी है। स्थिति ऐसे समझें कि अब तो 29 मार्च आई समझती दिखाई दे रही है और बिल्कुल शनि महाराज वक्री होकर जब चल रहे हैं, अभी डेटोरेट हो रहे हैं, अभी धीरे घट रहे हैं और जब ये वापस होंगे, अभी मतलब आप मानेंगे नवंबर के मध्यकाल के बाद जब मार्गी हो जाएंगे तो बहुत तेज गति से आगे भागने का प्रयास करेंगे और जाती हुई 7.5 कहा जाता है, कई बार बहुत कुछ देख भी जाती है। तो अभी जो समस्याएं चल रही हैं उन पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बृहस्पति आपके लिए पूरी सपोर्टिव स्थिति में बैठे हुए हैं, बृहस्पति पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं। आप थोड़ी हिम्मत करने का प्रयास करें। मकर राशि वालों को क्या होता है कि कई बार बहुत लंबे समय से जब लगता है ना कि आदमी कि मैंने सब कुछ अच्छा किया और कुछ मेरे को रिजल्ट ही नहीं आ रहे, भगवान भी है कि नहीं है, ऐसी स्थिति कई बार बन जाती है। मन अंदर से, शनि जो है ना, आप मान के चलें अंतःकरण है व्यक्ति का। शनि का, चंद्रमा मन का मालिक है, सूर्य तेज का मालिक है, मंगल पुरुषार्थ का मालिक है, शनि जो अंतःकरण है। और 7.5 का एक गोचर का ऐसा पीरियड जो अंतःकरण को तोड़ देता है कि व्यक्ति ये सोचता है मैंने सबका अच्छा किया, सबकी सेवा करी और ऐसे समय में मेरा कोई काम नहीं कर रहा। अरे छोड़िए, कौन किसके काम आता है, कोई किसी काम नहीं आता। आपके ग्रह, आपका कर्म ही आपके साथ काम करने का योग बनाता है और अपने कर्म को हम सुदृढ़ करने का प्रयास करें। परमात्मा का स्मरण, भगवान का स्मरण, अपने आप को सत्यनिष्ठ रखते हुए कार्य करें तो शनि का नेगेटिव प्रभाव जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ लीजिए, हनुमान चालीसा का नित्यप्रति पाठ कीजिए, शनि स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ करें, नमः कृष्णाय नीलाय। आपको सुनाते हैं, याद करवाते हैं वो मंत्र, यदि याद नहीं है तो सुन लीजिएगा नित्यप्रति। इसको नित्य प्रति सुन लेंगे ना तो ये मान लीजिए इसकी वाइब्रेशन ही आपके नेगेटिव, सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। तो इसको करने का प्रयास कीजिए। देखिए, बिल्कुल मकर राशि वालों, आने वाले समय में परिवर्तन का समय बहुत जल्दी आ रहा है। ये वीडियो हमने आज ये संवाद आपके समक्ष उपस्थित किया है, इसीलिए किया है कि मकर राशि वालों को हिम्मत जगाने की ज़रूरत है। हिम्मत जगाने की ज़रूरत है कि आपने इतना लंबा समय, करीब करीब हम मान के चलें कि 7 साल आपने काट लिए हैं। 7 साल 7.5 के आपने निकाल लिए, बचा ही कितना दिन है? 7 साल के करीब तो निकाल चुके, बचे ही कितने दिन है? बिल्कुल ये भी निकल जाएंगे बहुत जल्दी से। और बहुत जल्दी से शनि बिल्कुल परिवर्तित होकर नई शक्ति के साथ आपके जीवन में योग बनाएंगे। तो मैंने आपको जो समझाया 2025 में जो ग्रहों का परिवर्तन का योग है, ओवरऑल हमें बहुत अच्छा दिखाई देता है। ओवरऑल बिल्कुल सत्य मानिए बहुत अच्छा दिखाई देता है आपके लिए। बिल्कुल परिवर्तन का समय बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। जो उपाय बता रहे हैं वो अवश्य
अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, शनि जब वक्री चल रहे हों, शनि जब अशुभ अवस्था में चल रहे हों, तो कुछ खास उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, उनको हमेशा करते रहने चाहिए। और ये एक ऐसे उपाय हैं जो हमेशा कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष की गणनाओं को समझने के लिए तो गणित विज्ञान है और इसकी पूरी गणनाएं मिलती हैं, लेकिन निदान के लिए शास्त्रों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। उसमें सबसे बढ़िया है मंत्र जप, और सबसे उसके साथ साथ कहा जाता है कि यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, और औषध विज्ञान के अनुसार से जो जड़ी बूटियों का जो कुछ उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो विशेष तौर पर निदान के लिए हैं ज्योतिष के अंतर्गत। तो ज्योतिष को आपको, कई सारे लोग जो आज की तारीख में ज्योतिष का गणित पाठ तो देख लेते हैं, लेकिन निदान के लिए टोटकों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप उपनिषद, पुराण, वेद इत्यादि को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, तो वहाँ वैदिक उपाय ही शास्त्र बताए गए हैं, और उन वैदिक उपायों से ही रास्ता निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब शनि चल रहे हैं वक्री, तो शनि को ठीक करने के लिए खास तौर पर क्या उपाय किया जाए, वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। बृहस्पति को वक्री चल जाए तो उसको भी ठीक करने का रास्ता शास्त्र में वर्णित है, उन सबको भी हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो शास्त्र में विशेष तौर पर शनि को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए हैं वो शनि स्तोत्र है। दशरथ महाराज के द्वारा की गई शनि की जो प्रार्थना है, जिसको शनि स्तोत्र कहा जाता है, उसका नित्य प्रति पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है जिसका यदि नित्य प्रति हम पाठ कर लें तो भगवान की कृपा से हम अपने कई ग्रहों को, दोषों को बहुत अद्भुत प्रकार से ठीक करने के योग बना सकते हैं। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणीयत वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोढराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। कहा जाता है कि महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम की तरफ जा रहे थे, रास्ते में शनि के दर्शन हुए, और शनि के दर्शन होते हुए शनि की दृष्टि से उनको विशेष तौर पर कहा जाता है कि बच तो सकते नहीं थे। अब शनि को प्रणाम किया उन्होंने और महाराज की एक दिव्य स्तुति उपस्थित करी। एक ही स्तोत्र शास्त्र में मिलता है जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। शनि महाराज ने स्वयं महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इसका आपके द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करेगा, शनि उस पर कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेगा। और समझ लें, शनि की दृष्टि ही को अच्छी नहीं मानी जाती, वही दृष्टि ही जो होती है, वही शनि का प्रभाव जो है वो दृष्टि का ही दोष माना गया है, और कुछ नहीं। शनि बैठे हो तो कहाँ, शनि तो योगरत है। अभी आपने अभी सुना उसके अंदर नित्यम योगरताय च, और शनि विशेष तौर पर दंडाधिकारी हैं, आपके द्वारा कर्म का अधिक जो प्रभाव देते हैं। लेकिन एक बात समझ लें, अगर दंडाधिकारी आपसे थोड़ा सा सरलता के साथ कार्य कर लेना तो आपके बहुत सारे अपराध से भी आपको बचा सकते हैं, आपके बचने के योग बन जाते हैं। तो समझें, नित्य प्रति इसका एक बार खाली बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार भी यदि नित्य प्रति पाठ कर लो, कितनी देर लगी तो हमने आपको सुना, श्रवण कर लोगे तब भी उसका प्रभाव अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाएगा। तो आप इसको नित्य प्रति पाठ करने का प्रयास करें। जो शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव, कभी भी दशाएं चल रही हो, अंतरदशाएं चल रही हो, वक्र स्थिति हो, अशुभ स्थिति हो, अस्त हो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। तो इसको आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए शुभ योग बनाएगा, लाभ के योग प्रशस्त करेगा और आनंद के योग अद्भुत रूप से बनाने का प्रयास करेगा। तो शनि का ये दिव्य स्तोत्र हमने आपको बताया, इसका पाठ नित्य प्रति करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ बृहस्पति का भी एक साथ शुभ योग आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति के लिए कई शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं।
केसर का टीका नित्य प्रति लगाना। केसर नहीं है तो हल्दी का टीका लगा सकते हैं, क्योंकि केसर के साथ विचित्र विडंबना तो ये हो जाती है कि पता नहीं शुभ मिलेगा कि नहीं, जो कहीं नकली ना मिल जाए, कहीं आज की तारीख में सिंथेटिक दृढ़ धागों को काट कर वहाँ डाल देते हैं और फिर वो कह देते हैं केसर है। तो ऐसे में सबसे बढ़िया चीज़ हल्दी है ना, हल्दी का नित्य प्रति टीका लगा लिया करो। और ना मिले तो ब्राह्मणों की सेवा कर दो, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करो, और साथ साथ बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। पुराना बात समझ लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। पीले रंग के प्रज्वलित प्रकाश का ध्यान करते हुए यदि 108 बार इस मंत्र का नित्य प्रति पाठ कर लेंगे तो बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हींग लगे ना फिट करे रंग चोखा हो, ये समझें। हम अनेक विचित्र विडंबनाओं में फंस जाते हैं। कोई नीलम पहनने का प्रयास करता है और पता नहीं शुद्ध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, असली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आजकल तो सिंथेटिक वो बहुत क्या है कल्चर्ड मिल जाते हैं, और साथ साथ उसके लिए क्या होता है कलर, सिंथेटिक कलर का उपयोग करके जो स्फटिक है उसको द्वारा बना, क्रिस्टल के द्वारा बना देते हैं। तो उन सब चीज़ों में पैसे खर्च करने से बचें। सीधे साधे उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। मंत्र से बढ़िया पॉजिटिव चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। तो अपने ध्यान को, क्योंकि आप अपने लिए जितना सोच सकते हैं ना, शायद दूसरा आपके लिए नहीं सोचेगा। और मंत्र जब यदि आप स्वयं कर लें तो बहुत उससे बढ़िया क्या है, क्योंकि जो दुख हमको हो रहा है, जो कष्ट हमको हो रहा है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कितना ही हमारा सन्निकट व्यक्ति हो, मैं कहूँगा कोई भी सन्निकट व्यक्ति हो, शायद उसको हमारी उतनी परिस्थिति का भान नहीं हो सकता जितना हमको अपनी परिस्थिति का स्वयं होता है। तो इसलिए हमारे करने, सामने वाला हमारे लिए करेगा, 100 बार करेगा तो उसका छोटा सा प्रभाव होगा, लेकिन हम यदि एक बार भी कर लेंगे तो हमारे सामने वाला 10,000 बार जितनी बार करेगा ना, उतना बढ़िया प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता है। तो हमको थोड़ी देर अपने समय को इन कार्यों की तरफ लगाने का प्रयास करना। विश्वास कीजिए, ये आपका जो विश्वास है ना, आपकी समस्याओं को निदान करने के लिए बहुत सुंदर रास्ता बना सकता है। हमारे आश्रम पे तो हमने इन स्तोत्र का, इन समस्त मंत्रों का नित्य प्रति यज्ञ भी रखा हुआ है। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता है पिछले करीब 50 सालों से। तो आप सभी रविवार को उन यज्ञों में भाग लेने के लिए, जिसमें शनि स्तोत्र का, विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के मंत्रों का और साथ साथ रुद्राभिषेक इत्यादि का समय समय पर कार्य चलता रहता है। आप सब उन सब कार्यों में अपने आप को जोड़ सकते हैं आश्रम के साथ और स्वयं भाग ले सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में चलने वाले इन दिव्य कार्यक्रमों में। और हमारे जो नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उस स्थान समय को जानकर आप अवश्य आने का प्रयास कीजिए। कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे, और जीवन को हमने प्राप्त किया कष्टों को दूर करने के लिए। तो इसलिए विचित्र विडंबनाओं में ना फंसें, अपने आप को जीवन में कष्ट में ना डालें। शुभ करने का योग हम द्वारा स्वयं बनाने का प्रयास करें। शुभ अवश्य होगा, कल्याण अवश्य होगा, और उसके लिए बस केवल दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। दृढ़ विश्वास और सत्य मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। सत्य मार्ग पर चलना, कहीं ना कहीं लक्ष्य की तरफ जाना ही है। तो इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। इस बात में कई बार विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो जाती हैं कि हम कुछ बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल बदल सकते हैं सब कुछ। ग्रह समस्या आई है तो उसका निदान भी कहीं ना कहीं संसार में अवश्य होगा। जैसे कहा गया, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को हमको आश्वस्त होकर समझने का प्रयास करना चाहिए। आपकी जन्मपत्री के द्वारा बहुत कुछ जीवन में जो दिशा निर्देश प्राप्त हो सकते हैं और उसको परिवर्तन करने का मार्ग आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संस्थान लगातार उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और बहुत अद्भुत प्रकार से हमने प्रत्यक्ष बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रहों के प्रभाव को निष्क्रिय करने का, अशुभ प्रभाव को निष्क्रिय करने का मार्ग भी समझा, देखा और हजारों लोगों पर उसको करके देखा है। तो बिल्कुल आप अपने आप को परिवर्तन करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, दान का जो शास्त्र में प्रमाणित कार्य बताए गए हैं वो इसी मार्ग की तरफ आपको अग्रसित करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि आपके जीवन में ग्रह आने वाले समय में क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं, और फिर उसमें जो हमारे लिए उपयुक्त मार्ग है उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल रास्ता बन सकता है।